नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रदेश को मैं बरवाड़ा में हूं और मेरे साथ हैं उपेंद्र सिंह डाटा से, जो अच्छी सूझबूझ रखते हैं समाज के बारे में, पंचायती व्यक्ति हैं। तो ये आज जो प्रकरण चला है उसके ऊपर विचार रखेंगे। और साथ में भाई जोगबीर हैं, ये गुराना से हैं, ये भी पुराने समय से ही समाज से जुड़े हुए व्यक्ति और सूझबूझ रखते हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण चला हुआ है, चाहे वो रामपाल महाराज से संबंधित हो या दूसरा किसानों से संबंधित हो, उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास कॉल आई तो हम यहाँ इनके पास पहुँचे। भाई साहब राम राम, नमस्कार, आपका स्वागत है। राम राम अशोक भाई, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत राम राम। जी जी। तो जिस जैसे आपका भी स्वागत है भाई साहब, आपका भी स्वागत है। ठीक। तो ये जैसे चला हुआ प्रकरण आप देख रहे हैं, पिछले 20-22 दिन से ऐसे चला हुआ है। तो आप इस पर अपने विचार एक निष्पक्ष तरीके से कैसे रखेंगे? जैसे कंक्लूजन निष्कर्षण निकलता है, हाँ, वो हाँ। इस प्रकार से प्रकरण तो प्रकरण नहीं कह सकते इसमें। तो ये कुछ लोग खाली बैठे हैं, इन्होंने अपना टाइम पास करने खातिर है ना कि में मुद्दा चाहिए जी। तो ये एक मुद्दा है। और नहीं तो भाई एक इंसान को भगवान बना दिया। भगवान की परिभाषा इनको कौन बताए जी? भगवान चीज क्या है? या तो उसको मत मानो जिसने इस सृष्टि की रचना की है, वो भगवान नहीं है जी। आज इसने थोड़े से पाइप देकर, कुछ मोटर देकर किसानों की मदद कर दी। किसान मुसीबत में थे जी। अगर ये भगवान है तो इससे पहले दानवीर छाजूराम को हम क्या कहेंगे जी। अगर इन्होंने मदद की है, भूल जाओ इस चीज को, मदद करके भूल जाओ। क्यों गिनाते हो? अगर मदद करके गिनवा दी तो इसका मतलब वो मदद बेकार गई। दानवीर छाजूराम जी ने कितनी संस्थाएं बनवा रखी हैं जी। हजारों की संख्या में, छोटे से लेकर बड़े संस्थाएं हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं। तो इसका मतलब वो प्रचार करता रहेगा। इन्होंने तो इतने के पाइप नहीं दिए, इतने के कुछ लोगों ने इनका प्रचार कर दिया जी। जी। ये प्रकरण नहीं है, इनकी एक योजना थी कि इसको बाबा जी को, क्या नाम है इसका? संत रामपाल। संत तो बहुत बड़ी चीज होती है जी। अब संत कहना भी उचित नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, वो तो अपने संत के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है, जी। तप करना पड़ता है, उन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। किताब में पढ़ के कहना है वो संत कहलाना है, मेरे लिहाज से तो उचित नहीं है ना। ये आपके व्यक्तिगत विचार? जी जी, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। इतना वो ठीक नहीं है जी। हाँ जी। 4 साल पहले पानी आया था। हाँ अशोक जी, बिल्कुल। उस टाइम मैं एक छोटा जमींदार हूँ गांव का। हाँ। सबसे छोटा जमींदार। नहीं, छोटा नहीं, बड़ा जमींदार है। हाँ। हाँ। 10 इंची लाइन तो मैंने डाटा से गुराना तक गांव को दे दी थी, पानी उतारो गई। अच्छा। 8 इंची लाइन मैंने गांव की नहर से बरवाड़ा तक दे दी थी। हाँ। साथ में एक ट्रैक्टर दे दिया था जी। 65-22। 2 महीने उस ट्रैक्टर ने पानी तारा है। मैंने आज लग किसी गांव का आगे कहा, मैंने लाइन दी, पाइप दी, एक ट्रैक्टर दिया। नहीं ये गया। अपने आप में संत बन रहा है, मसूरी बनाता फिरता है। एक जमींदार ने गांव की 4 लाइन दे दी। अच्छा। 300 किलों के पाइप दे दी। गांव को पता है? जमींदार ने, गांव को पता है? दोनों पूरे गांव को पता है। और है साथ में ट्रैक्टर दे दिया। अच्छा। खेत के पड़ोसी अड़ोसी अफसर नहीं बैसन लग गए, मैं मेरा ट्रैक्टर इतने घंटे चलाऊंगा, मैं मेरा इतने चलाऊंगा। प्रदीप मांगेगा मेरे पास, आप भाई साहब ट्रैक्टर दे दे, मेरे पास सर है। न्यू जिदन लग रहे पड़ोसी रिया, माँ भाई क्यों जिदो, इस ट्रैक्टर ने ऑर्डर रखो, पानी नहीं उतरता। अच्छा। मेरा ट्रैक्टर वहां चलिया। क्या गिनती कर रहे हैं? अच्छा अच्छा। दान देकर उसकी गणना करना, उस दान का भी अपमान है, उस सिस्टम का भी अपमान है जी जी। अगर चलो ये महाराज जी हैं, रामपाल जी हैं, जो भी हैं, पब्लिक देखे, इन्होंने पब्लिक के लिए भला करना है तो शिक्षा की ज्योति जगाइए। हाँ, अच्छी बात है ये तो। हाँ, ये पाखंड क्यों फैलाने लग रहे हैं जी? ये इतनी पूजा पाठ क्यों करवाने लग रहे हैं? भाई हर व्यक्ति को काम दिलाइए, काम दे दो, इकट्ठे हो और एक जगह चले जाओ जी। ये कौन सा तुक बनता है जी? मदद करना और उसके बारे में ये प्रचार करना मेरे हिसाब से तो गलत है। मदद कर दो, बहुत उसके बढ़िया बाद अच्छी ये बात है। आरोप प्रत्यारोप का अगर कोई बोलता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। वो उधर से एक वो बहन जी हैं, क्या नाम है उनका, डॉक्टर सिकम। हाँ, वो लाइमलाइट में पहले भी रही है। जब किसानों का आंदोलन था ना, यही किसान थे। हाँ जी। जो आज बाढ़ से पीड़ित हैं। हाँ। इन्हीं के किसानी और कौम बचाने के लिए
13 महीने तक किसान वहाँ बैठे भी रहे हैं। जी। और ये औरत थी शायद, वो उधर टोल है, खटखट टोल है जी। उस पर किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए बहुत प्रचार किया, बड़ी मेहनत की है। वो उन्मान की तो एक थोड़ी सी है, लेकिन शायद किसानी के लिए बहुत कुछ उसने न्यौछावर किया, अपना घर भी न्यौछावर किया। एक आदमी, एक औरत घर से बाहर निकल कर आती है, उसको फर्जी और चोरी। हाँ चलो ये तो कुछ भी कह सकते हैं भाई, देखो ये बिना दिमाग के घोड़े हैं। अगर इनमें दिमाग होता तो ये अंधविश्वास के पीछे नहीं भागते। अगर अपने इस क्षेत्र में लोग शिक्षित हो जाते, बढ़िया अच्छे शिक्षित हो जाते, तो इस प्रकार का ये पाखंड, ये जमाना नहीं होता। ये कहाँ से ये के नाम बाबा जी आए और कैसे आए, वो सारे जुगबीर भाई साहब अच्छी तरह से जानते हैं, ये बताएंगे आपको जी। बताइए बाबा जी के बारे में। ये ऐसे छोटी बात से कोई भी इंसान घर बसा रहा है, घर क्यों छोड़ना पड़ेगा? वो गलती करेगा, गलती नहीं करेगा गांव में बसेगा, समाज की भलाई के लिए, समाज में बसेगा और बसेगा। समाज की भलाई के लिए भी छोड़ना इति पहला घर करोथन बसाया। हाँ, आश्रम, घर मानो, आश्रम मानो, कुछ भी मानो उसको। ठीक है। आश्रम तो चलो होते नहीं आर्य सामाजिकों की, हाँ, जहाँ भी आनंद मठ से रोहतक शहर बने उदन का है। ठीक ठीक। आज लोग वही आनंद मठ से वहीं पर मीटिंगें होती है, वहीं पर आर्य सामाजिक आते हैं। हाँ। उनका सिस्टम होता है। हाँ, जो गलत काम करता है उसको घर छोड़ना पड़ता है। अपने गांव में तो मर्डर हो जाते हैं, बड़ी लड़ाई हो जाती है, जो ही घर गांव छोड़ना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ? ये अपने आप में संत भी कहलाता है। करोथो का अपना घर छोड़ा, बरवाड़ा वैसा, बरवाड़ा से घर छोड़ा। ये बता रहे हैं खरे गांव में जूत बज रहा है, वहां से भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा संत है तो घर छोड़कर भागता क्यों रहता है? ये नहीं समझ में आ रही। देखो आरोप आज सिर्फ ये मदद कर दी ना तो लाइमलाइट में आ गया। ये बाबा जी बैठे तो जेल में है, अब इनका कसूर नहीं है, कसूर नहीं है तो जेल में राजी खुशी तोड़ाई जावा जी। कुछ न कुछ तो हुआ है, कुछ हत्याएं हुई हैं, कुछ आपत्तिजनक बातें आई हैं, तब जाके इसके प्रशासन ने संज्ञान लिया है। इसने तो कोर्ट को भी नहीं माना, कोर्ट से भी बड़ा हो गया था। इसके अनुयायी फिर ये कोर्ट से भी बड़े हो गए, जो ये बक बक करने लग रहे हैं ना इस पर। आम आदमी को, एक महिला के खिलाफ इतने आपत्तिजनक बात करने लग रहे, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर वो लोग है ना, वो बांगर के लोग, अगर वो खड़े हो कि चल भी पड़े उस महिला के समर्थन में, तो ये बाजे नहीं थे होंगे। इतने समर्थक, कितने समर्थक होंगे इनके, 5,000 10,000 जितने भी होंगे, वो लोग खड़े हो लिए एक बात को लेकर। वो किसी की बेटी को, किसी की बहू को इतना अपमानजनक शब्दों का ये प्रयोग करने लग रहे हैं, तो ये कहाँ कहाँ लुकेंगे, कट जाओगे? बताइए बाबा जी, कट तक बचाओगा इनती जी? अच्छा, दूसरा वो इतना भगवान है, वो संत है, तो जरूरतें को नहीं उसने प्रचार प्रसारण करने की। वो सारे देश ने अपने, सारी दुनिया ने अपना गला लगा लो, ऐसा क्यों नहीं करता वो? कृष्ण था भगवान, तो जन्म लिया आदमी और गंगा पानी छोड़ दी तब पे बताओ। हाँ भगवान, वो तो जेल की दीवार क्यों नहीं? ये श्रीमान जी, आप, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा भाई, जो नौजवान साथी हैं वो किसी भी पाखंड में, किसी भी अंधेरगर्दी में ना रहें, अपना काम करें। सरकार के हाथ वैसे ही तंग हो रहे हैं, सरकार ना तो रोजगार दे रही, ना पढ़ने के लिए कोई बढ़िया सा ढंग की व्यवस्था बना पा रही, कुकरे भी नहीं। वो सिर्फ हैंड टू माउथ वाली बात है, भाई थोड़ा थोड़ा कमाओ और खाओ, तो कमाओ और खाओ, ये करने लग रही है। अगर सरकार ये सुविधा दे देती ना पाइप रीन की, जरूरतें कौन थी इतना दंगा करने की? दी नहीं दिया है सरकार ने, दिया। ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात दी है, उससे बात नहीं बनती। कोशिश तो करी सरकार ने भी, लेकिन एकदम तो सारा पानी चढ़ गया। तो अशोक, ये बात आपकी सही है, सरकार ने मदद कर दी। जरूरत है 10 पाइपों की, सरकार ने दे दिया 1 पाइप। गुराना सबसे नेड़े दौरे के गांव में गुराना सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित गांव रहा है। अब की बार तो कई गांवों में आई सर, अब की बार कई गांव में, गुराना फिर भी और भी ज्यादा रहा है। जैसे डाटा है, डाटा पानी तो जरूर आया, लेकिन खेती को छोड़कर वो गांव की आबादी वो प्रभावित नहीं रही जी। खनपुर है, सिंदड़ है, इनमें थोड़ी थोड़ी गांव की जो आबादी वो प्रभावित रही, लेकिन गुराना गांव तो पूरा डूब चुका था। अशोक जी ऐसे करें, गुराना गांव ने सम्मानित किया, पंचायत ने सम्मानित किया। कहाँ किस लोगों ने सम्मानित किया? 44 रोटी पानी तो साथ लेके आया,
गांव ने इसका रोटी पानी खाया, सम्मानित इति गांव किया, गांव ने ये किया अच्छा, मतलब महाराज की तरफ से हुआ सब कुछ? सब कुछ। वो मन तो गांव वाले कहने थे आप पे रोट बंद के लिया है, ये गांव वाले इक्का दुक्का थे, उसी का खाना खाते फिरते थे। कुछ चले चपटे हैं, देखो ये तो गांव समाज की सम्मानित करते तो गांव के लोग उसका खाने पीने का प्रबंध करते। गांव की कितनी नाक कटी है। वैसे देखो गांव की तरफ से हाँ, इंसानियत का नाता हो तो गांव के लोगों ने प्रबंध करना था खाने पीने की व्यवस्था का। गांव ने करना चाहिए। सम्मानित करते हैं, उसी का खाते हैं, हाँ, पाइप भी उसी के लेते हैं ये लोग, और इक्का दुक्का इसके बाहर को फिरते हैं, खाना भी उसी का खाते हैं। टाइम टू सब इसका मतलब गांव को बदनाम करते फिरते हैं। गुराना गांव ने ये सारा ले लिया, ये सारा। गुराना गांव तो ऋषि मुनियों का गांव है। जी। जब तक किसी भी क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, इसी प्रकार पाखंड को और अंधेरे को और अंधविश्वास को लोग ढोते रहेंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज एक ये बाबा जी हैं, 4-5 बाबे और बन जाओ ना तो लोग अपना अपना पंथ बढ़ाने के लिए उन्हीं के पास चल पड़ते हैं। मेरे गांव की मैं बताता हूँ 45 मंदिर बने हुए हैं, कोई भी देवी देवता बचा हुआ नहीं है, अंधविश्वास में इतना डूबा हुआ गांव है। अच्छा, तो सभी देवी देवताओं की अगर वो दोग पूजा करने लगा ना 45 में रोज की एक की बार आओ तो उसकी अगली बारी 1.5 महीने बाद आओगे जी। ऐसा काशी बना रखा गांव का गांव नहीं छोटा। तो आपकी नज़र में क्या हो कि ये जिस तरह मामला ये शांत हो, आरोप प्रत्यारोप बंद हो, लोग शांति से रहें, किसी प्रकार का कहीं रोड़ा रब्दा ना हो, तो क्या मैसेज है आपका? देखो इनको समझाना मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि ये नहीं समझ पाएंगे। इन बेचारे में दिमाग ही इतना है, ये सिर्फ इस बाबा जी के भगत बने हुए अंधविश्वास में डूबकर। जब तक इनके ज्ञान रूपी चक्षु नहीं खुलेंगे नहीं, इनका समझ में नहीं आओगे। ये बाबा जी की असलियत को भी नहीं जानते। असलियत आदमी कहाँ से चल कर आया था और कहाँ तक पहुँचा है। कितने इससे भी बड़े बड़े और कई बाबा हैं, वो बेचारे जेल में हैं और सरकार उनका फायदा उठा रही है। सरकार जब भी कोई चुनाव आता है ना, उससे पहले पैरोल दे देती है दूसरे वो राम रहीम जी को और दूसरे और जो घने बाबा हैं हजारों की संख्या में जेलों की जो सेवाएं ले रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा वजूद कम था, थोड़ी सी ये प्रचार हो गया। इसमें प्रचार होने के बाद आगे पैरोल पे इनको देख लेना। अच्छा। जो ही चुनाव नजदीक आएगा, कोई भी चुनाव नजदीक आए, इनको पैरोल दे दी जाएंगे और भक्तों को कहा जाएगा भाई हमें वोट दो। आज के दिन जो सरकार है, वर्तमान में सरकार है बीजेपी सरकार, उसकी यही नीति है। तो संगत का मिसयूज होगा, 100% मिसयूज होगा जी। पहले भी मिसयूज जो राम रहीम जी थे उनको उधर पंचकुला बका बकूकी ले गए थे, रोठाकी उड़े जेल में पटक दिया। ये ऑलरेडी जेल में ही है। अभी इनकी संगत का मिसयूज होगा। तो शांति का संदेश दें आप। शांति का संदेश यह सभी भक्तों से, जो बाबा जी के भगत हैं, हाथ जोड़कर विनती है आप अपने काम पर ध्यान रखिए, अपने बाबा जी की सेवा करिए। उनने जो भी विचार बता रखे हैं अच्छे विचार, उनका अनुसरण करिए। एक ऐसी चीज ना करे जिसे दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचती हो, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। एक बीच में एक और बता देता हूँ, उसको किसान नेत्री को 2-3 साथी हैं, वो पता नहीं के कहते रहे जी। किसान नेत्री इसलिए किसान नेत्री कहा गया कि उसने किसानों के हित के लिए बड़ा त्याग किया है, बड़ा प्रयास किया है। इन्हें बाबा के भगत या अनुयायी इसलिए कहा जाता है, ये बाबा के प्रति समर्पित है। समर्पित रह जाओ, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन एक ऐसा काम ना करो किसी दूसरे को परेशानी होती हो। किसी दूसरे पर दबाव मत डालो भाई तो भाई इसको भगवान माने, इसको के मान। वो चाहे भगवान माने, खुदा माने, कि में भी माने जाओ, दूसरे को परेशान करने से बचना चाहिए इसमें। और दूसरे साथियों से भी कहें जो इसके भगत नहीं है, भाई इन अनुयायियों को छेड़ियो मत, इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय बाबा जी की सेवा के। ये घर परिवार सब कुछ भूल चुके हैं, हर बाबा जी की सेवा में ही लीन है और इन्हें लीन ही रहने दो, नहीं तो बाहर जाएंगे तो ये गंद फैलाएंगे। इनमें जितनी बेचारे में बुद्धि है ना, उतना वो गंद ही फैलाएंगे। तो मेरी इनसे भी विनती है, बाबा के सेवा में लगे रहो। और जो इसके बाबा के समर्थक नहीं है, उनसे ये विनती है भाई इनको तंग ना करें, इनको छेड़े न कुछ भी ना, इनके बारे में कुछ कहें। और चैनल के माध्यम से मैं बहन सिक्कम को भी कहूँगा, इनके साथ जिद्दी करना, इनके साथ वार्तालाप करना बंद कर दें। ये चाहे कुछ भी कहते रहे, सिक्कम से मेरी विनती है वो अपना काम में लीन रहे। उसका काम है किसानों की सेवा करना और अपने तरीके से सेवा करती रहे।
अगर इनके साथ जिद्दी रखेगी ना, वो अपनी एनर्जी वैसे ही खराब करेगी। ये मेरी सबसे करवद विनती है। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट वीडियो के लिए देखिए असली खबर नंबर 1। धन्यवाद, नमस्कार।